नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मतलब कि सीईए पर बेस्ड 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, एज पर 7 सीपीसी के अनुसार है। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ACDC in NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC and other departmental examinations। अगर आप नॉलेज मंडली पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट है वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा दीजिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 21। द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड इज सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ। प्रति बच्चा बाल शिक्षा भत्ता की राशि है अधिकतम के अधीन। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपीज 36,000 पर एनम, बी रुपीज 4,500 पर मंथ, सी रुपीज 2,250 पर मंथ, डी नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 2,250 रुपीज पर मंथ, मतलब कि प्रति बच्चे 2250 रुपये की दर से प्रति माह राशि है वो दी जाती है, परंतु ये एक साथ में मिलती है। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो मिलती है, इसलिए यहाँ पर 2250 प्रति माह की दर लगा करके उसको साल के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के अंत में दिया जाता है। प्रति माह यहाँ पर पेमेंट नहीं किया जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 2250 रुपये पर मंथ, जो कि सीईए के रूप में मिलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 22। इन केस ऑफ ए डिसेबल्ड चाइल्ड द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ। विकलांग बच्चे के मामले में बाल शिक्षा की राशि भत्ता अधिकतम के अधीन है, मतलब कि अधिकतम राशि है वो सीईए के रूप में कितनी मिलती है। अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपीज 2,250 पर मंथ, बी रुपीज 6,750 पर मंथ, सी रुपीज 4,500 पर मंथ, डी रुपीज 36,000 पर एनम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रुपीज 4,500 पर मंथ, मतलब कि 4500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको दिए जाएंगे। पर मंथ के हिसाब से दर से उसको दिए जाएंगे। और ये टोटल राशि बनेगी उसकी 54,000 रुपये बनेगी। और अगर नॉर्मल बच्चा है तो 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहे थे, परंतु ये राशि है 27,000 रुपये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पर उसको मिल जाएंगे। अगर नॉर्मल बच्चा है तो नॉर्मल बच्चे के लिए है ये राशि, नॉर्मल बच्चे के लिए यहाँ पर हो जाएगी। अगर वो डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसके लिए 4500 की दर, मतलब कि जस्ट डबल उसको मिलेगा पर मंथ, और टोटल राशि उसकी हो जाएगी 54,000 रुपये। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू ए लिमिट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल शिक्षा भत्ता आयकर से मुक्त है, सीमा के अधीन कितनी सीमा है जो कि इनकम टैक्स के दायरे में एग्जेम्प्ट की गई है सीईए के रूप में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपीज 1,500 पर मंथ पर चाइल्ड, बी रुपीज 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, सी रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड, डी द एंटायर अमाउंट ऑफ सीई रिसीव्ड। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब कि प्रत्येक बच्चे पर 100 रुपये की दर से उसको इनकम टैक्स में छूट होगी। ईयरली इनकम टैक्स है उस हिसाब से मिलता है, तो एक बच्चे पर 1,200 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स के मामले में। अगर दो बच्चे हैं तो टोटल 2,400 रुपये एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगा इनकम टैक्स में। सी मिलेगा तो इनकम टैक्स के रूप छूट के रूप में यहाँ पर 2,400 रुपये उसको मिल जाएगा। एक बच्चे पर 1,200 रुपये मिलेगा। और पर मंथ की बात करें तो 100 रुपये पर मंथ है वो एग्जेम्प्ट रहेगा इनकम टैक्स के लिए। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है हमारा सी। Next question 24. In case of an employee posted in northeastern region or Andaman and Nicobar or Lakshadweep Island, hostel subsidy is admissible in respect of children staying at the last station of employees posting or at any other station where the children reside। मतलब कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में पोस्टेड है, परंतु उसका बच्चा है वो पुराने स्टेशन पर जहाँ पर एम्प्लॉई है वो रहता था
या सर्विस करता था, नॉर्मल प्लेन एरिया में सर्विस करता था, वहाँ पर बच्चा रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उसको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए ट्रू, क्योंकि एम्प्लॉई है वो हार्ड स्टेशन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में सर्विस कर रहा है और बच्चा रह रहा है पुराने स्टेशन, लास्ट स्टेशन पर जहाँ वो रहता है, तो उसको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। अगर वो हॉस्टल में रहता है तो उसको निश्चित रूप से हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। चाहे एम्प्लॉई कहीं पर भी पोस्टेड है, उसको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। तो ये सेंटेंस सही हो जाता है, ट्रू हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम्ड। बाल शिक्षा भत्ते का दावा किया जा सकता है। कौन सी तरीके से किया जाएगा? मंथली किया जाएगा, एनुअली किया जाएगा, बाई एनियल किया जाएगा? कौन से तरीके से उसको क्लेम किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मंथली, बी क्वार्टरली, सी एनुअली, डी इधर क्वार्टरली और एनुअली इन द लास्ट क्वार्टर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी एनुअली। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो क्लेम किया जाएगा एम्प्लॉय के द्वारा, उसको अप्लाई करना होगा। कब करना होगा? एनुअली। और ये अप्लाई करना होता है जो लास्ट क्वार्टर होता है या फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर, या फाइनेंशियल ईयर एंड होने के समय इसको क्लेम किया जाता है और लमसम अमाउंट है वो मिलती है। ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। लमसम अमाउंट है, अगर बच्चा सीईए के लिए एलिजिबल है तो 27,000 रुपये नॉर्मल बच्चे के लिए मिल जाएगी और 54,000 रुपये उसको अगर डिसेबल्ड बच्चा है उसके लिए मिल जाएगी। तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर क्लेम करना होगा और एनुअली तरीके से उसको भत्ते को क्लेम किया जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंथली पर आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी अवेलेबल है। आप सारे कंटेंट को देखें और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। Next question 26. Hostel subsidy is allowed as reimbursement of expenditure incurred by a government employee for keeping his her children in a hostel of a school beyond 50 किलोमीटर from his her residence. छात्रावास सब्सिडी को सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमति दी जाती है। कर्मचारी अपने बच्चे को 50 किलोमीटर से अधिक दूर के स्कूल के छात्रावास में रखने के लिए है, तो उसके निवास स्थान से अगर वो 50 किलोमीटर दूर बच्चे को रखता है, पढ़ाता है, हॉस्टल में रखता है, तो उसको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए ट्रू। अगर कोई एम्प्लॉई अपने बच्चे को हॉस्टल में रखता है जो कि उसके घर से या रेजिडेंस से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको हॉस्टल सब्सिडी है वो मिलेगी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं 27। Hostel subsidy in respect of a child is admissible in addition to children education allowance allowed for that child. एक बच्चे के संबंध में छात्रावास सब्सिडी उस बच्चे के लिए अनुमत बच्चों के शिक्षा भत्ते के अतिरिक्त स्वीकार्य है। क्या छात्रावास सब्सिडी और जो शिक्षा भत्ता मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मिलता है, उसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी एडमिजिबल होगी या नहीं होगी? ये सेंटेंस ठीक है, गलत है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो बिल्कुल गलत है। दोनों चीजें नहीं मिल सकती है। हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिल सकती है। हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी या सीईए मिलेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको या तो सीईए मिलेगा या हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। इनमें दोनों एक साथ में नहीं मिल सकती है। तो सेंटेंस है बिल्कुल फॉल्स हो रहा है, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, हॉस्टल सब्सिडी इज अलाउेबल पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ। छात्रावास सब्सिडी प्रति बच्चा अधिकतम के अधीन स्वीकार्य है। अधिकतम राशि की हॉस्टल सब्सिडी के लिए कितनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹3,000 पर मंथ, बी ₹4,500 पर मंथ, सी ₹6,750 पर मंथ, डी नन ऑफ दी अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्टल सब्सिडी कितनी है, सीईए है वो कितनी है, तो वो राशि हमें पर मंथ पता होनी चाहिए और एनुअल भी वो मालूम होनी चाहिए। नॉर्मल बच्चे के लिए साथ में ही अगर बच्चा डिसेबल्ड है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है सी।
6,750 पर मंथ मिलता है, तो टोटल 12 महीने के लिए ये राशि मिलेगी, तो यहाँ पर 81,000 रुपये उसके हो जाएंगे, हॉस्टल सब्सिडी के रूप में उसको मिलेंगे 81,000 रुपये। और अगर वो डिसेबल्ड है तो जस्ट डबल हो जाएगा। Question number 29. Children attending day boarding school are also eligible for hostel subsidy. डे बोर्डिंग स्कूल में जाने वाले बच्चे भी छात्रावास सब्सिडी के पात्र हैं। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डे बोर्डिंग है तो उनको सीईए मिलेगा। वहां पर सीईए के लिए वो इलिजिबल होंगे, परंतु हॉस्टल सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी। हॉस्टल सब्सिडी के लिए वो इलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 30। चिल्ड्रन स्टडिंग एट ए प्लेस आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एम्प्लॉई आर एंटाइटल्ड टू ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर जर्नी ड्यूरिंग वेकेशन वंस इन ए कैलेंडर ईयर बाय। कर्मचारी के मुख्यालय के बाहर किसी स्थान पर पढ़ने वाले बच्चे एक कैलेंडर वर्ष में एक बार छुट्टी के दौरान यात्रा के लिए यात्रा भत्ते के हकदार हैं। इसके द्वारा कौन सी मोड से यात्रा करेंगे, कौन सी क्लास में यात्रा करेंगे, तो वो हकदार हो जाएंगे। अगर बच्चे हैं वो जहाँ पर एम्प्लॉई रहता है या उसका हेड क्वार्टर है वहां से दूर पढ़ रहे हैं, तो साल में एक बार आने के लिए कौन से फेयर के लिए एंटाइटल होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रेल इन थर्ड क्लास, बी रेल इन सेकंड क्लास, सी रेल इन फर्स्ट क्लास, डी नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, रेल इन सेकंड क्लास। वो सेकंड क्लास के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। जो भी बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो साल में एक बार घर आने के लिए रेल फेयर के सेकंड क्लास के लिए वो एंटाइटल होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल 31। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इज 81,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन? छात्रावास सब्सिडी की अधिकतम सीमा 81,000 है। दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रावास अनुदान की राशि कितनी होगी? ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 6,750 पर मंथ के हिसाब से टोटल जो राशि बनती है, नॉर्मल बच्चे के लिए 81,000 रुपये बनती है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी हॉस्टल सब्सिडी बनेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹54,000, बी ₹1,08,000, सी ₹1,62,000, डी ₹27,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रुपीज 1,62,000, मतलब 1,62,000 रुपये उसको मिलेंगे सब्सिडी के रूप में। क्योंकि यहाँ पर जस्ट डबल राशि मिल रही है, 81,000 रुपये मिलते हैं, नॉर्मल बच्चे को मिलते हैं। तो इसकी डबल राशि है वो कितनी हो जाएगी? ये 1,62,000 रुपये उसको मिलेंगे हॉस्टल सब्सिडी के रूप में, अगर वो दिव्यांग बच्चा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 32। विच अमोंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए? बाल शिक्षा भत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन नॉट बी क्लेम्ड concurrently. B. In case both the spouses are government servants, only one of them can avail reimbursement under children education allowance and hostel subsidy. C. The reimbursement of CEA and hostel subsidy will be done just once in a financial year after completion of the financial year. एंड डी ऑल दी अबव। तो सी के संबंध में कौन कौन से सेंटेंस है वो ठीक बैठते हैं, कौन से गलत बैठते हैं? सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ये सभी ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस के मामले में हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो दोनों ही एक साथ में नहीं क्लेम किए जा सकते हैं। या तो हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, इनमें से कोई क्लेम किया जा सकता है, दोनों एक साथ में नहीं किए जा सकते हैं। बी, इन केस बोथ द स्पाउसेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ओनली वन ऑफ देम कैन अवेल रिम्बर्समेंट अंडर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। दोनों एम्प्लॉई हैं तो कोई भी एक उनमें क्लेम करेगा, रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल होगा। जो भी करना चाहता है वो उनकी चॉइस है, परंतु दोनों अलग अलग सेम बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। सी, द रिम्बर्समेंट ऑफ सीईए एंड हॉस्टल सब्सिडी विल बी डन
जस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बात बताई गई है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पर एक साथ में लमसम उसको क्लेम करना होगा और एक साथ में सीईए मिल जाती है। 6 पे कमीशन में ये रूल था कि क्वार्टरली पेमेंट होता था, परंतु 7 पे कमीशन ने ये चेंज किया है कि आपको एक साल में साथ में मिलेगा, लमसम अमाउंट है वो मिल जाएगी क्वार्टर एंड पर, आपके फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पर मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Question number 33. On transfer of government employee from a place where there is no school of the requisite standard to a place having such a school, he can continue to do the CEA as long as children continues to study in this. सरकारी कर्मचारी को ऐसे स्थान से जहां अपेक्षित मानक का कोई स्कूल नहीं है, ऐसे स्कूल वाले स्थान पर स्थानांतरित होने पर वे तब तक सीईए लेना जारी रख सकता है जब तक कि बच्चा डैश में पढ़ना जारी रखता है। मतलब कि कर्मचारी है उसका ट्रांसफर हो गया है और जहां बच्चा पढ़ रहा था उस तरीके का विद्यालय है वो नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर है ही नहीं है, तो बच्चा पुराने प्लेस पर पढ़ता रहेगा। तो क्या उसको वो सीईए है इलिजिबल होगा वो जहां पर पढ़ रहा है वो, क्योंकि दूसरी जगह पर उस तरीके का स्कूल ही नहीं है, तो वो इलिजिबल होगा या नहीं होगा, सेम स्कूल में पढ़ने के लिए इलिजिबल होगा या नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेम स्कूल, बी डिफरेंट स्कूल, सी ब्रांच ऑफ सेंट्रल स्कूल, डी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए सेम स्कूल। अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर हो गया है कहां पर, जहां पर कि इस तरीके का कोई स्कूल नहीं है, तो वो सेम स्कूल के जहां पर बच्चा पहले से पढ़ रहा था उसके लिए एलिजिबल होगा सी क्लेम करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। Question number 34. At what percentage the limit of children education assistance would be raised when the DNS allowance goes up by 50%? महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर बच्चे की शिक्षा सहायता की सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाई जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। करेक्ट आंसर विल बी सी 25%। अगर डियरनेस अलाउंस है वो 50% क्रॉस कर जाएगा तो सीईए है वो कितने रेज हो जाएगा, वो 25% बढ़ा दिया जाएगा। अगर 50% डीए इंक्रीज हो जाता है तो 25% सीईए है वो रेज हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 35. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीईए एडमिजिबल एनुअली टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज। विकलांग बच्चों के लिए सालाना स्वीकार्य सीए की अधिकतम राशि कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 60,000 पर एनम, बी 55,000 पर एनम, सी 50,000 पर एनम, डी 54,000 पर एनम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 54,000 पर एनम। विकलांग बच्चे के लिए सीए की राशि कितनी होगी? 54,000 होगी। अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए 27,000 है। इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो विकलांग बच्चा है तो उसके लिए 54,000 पर एनम है, और नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए 27,000 पर एनम है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। Move to question number 36. Maximum age to grant CEA to disabled children is। विकलांग बच्चों को सीईए प्रदान करने की अधिकतम आयु सीमा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 18 ईयर्स, बी 20 ईयर्स, सी 22 ईयर्स, डी 25 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी 22 ईयर्स। 22 साल तक के बच्चों के लिए सीईए एडमिजिबल होता है। अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए 20 ईयर्स तक एडमिजिबल होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट है जहां पर कि सीईए है वो रिम्बर्समेंट हो सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी 22 ईयर्स। Question number 37. What happens to the reimbursement of children education allowance oblique hostel subsidy if a child fails in a particular class? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा किसी विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का क्या होगा? क्या वो प्रतिपूर्ति होगी या नहीं होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी शैल बी स्टॉप्ड, B. Reimbursement of children education allowance hostel subsidy for the same class will not be sanctioned. C. Reimbursement of children education allowance hostel subsidy will not be granted to next 3 years. D. Reimbursement of children education allowance hostel subsidy shall not be stopped.
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी शैल नॉट बी स्टॉप्ड, मतलब नहीं रोकी जाएगी। बच्चा फेल हो गया है तो भी नहीं रोकी जाएगी। यहाँ पर सीए में ये बात नहीं बताई गई है कि बच्चा फेल हो जाता है और उसी क्लास में वो पढ़ता है तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस है वो बच्चे की परफॉर्मेंस से लिंक नहीं करता है। बच्चा कितनी भी परसेंट ला रहा है, कितने भी परफॉर्मेंस लेके आ रहा है या फेल भी हो रहा है तो उसको सीईए है वो मिलता रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर आ गई है, बच्चा फेल हो रहा है तो भी उसको मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 38, रिम्बर्समेंट फॉर नर्सरी एलकेजी यूकेजी इज परमिजिबल। नर्सरी एलकेजी यूकेजी के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति है, सीईए मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर बच्चा एलकेजी यूकेजी या नर्सरी में पढ़ रहा है तो उसको सीईए मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए परमिजिबल फॉर नर्सरी ओनली, बी परमिजिबल फॉर एलकेजी ओनली, सी परमिजिबल फॉर यूकेजी ओनली, डी permissible for all if child is studying in a recognized educational institution। सही उत्तर हो जाएगा डी, permissible for all if child is studying in a recognized educational system, मतलब नर्सरी एलकेजी यूकेजी उन सभी के लिए मिलेगा, परंतु यहाँ पर कंडीशन है कि बच्चा किस में पढ़ना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, सीईए इज परमिजिबल इफ चाइल्ड इज स्टडिंग इन, तो कौन कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सीईए वो रिम्बर्समेंट उसको हो जाएगा या नहीं होगा। सीईए की अनुमति है यदि बच्चा पढ़ रहा है, इनमें से कौन सी क्लास के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ये फर्स्ट 2 years इन पॉलिटेक्निक कॉलेज आफ्टर क्लास 10th, बी फर्स्ट 2 years इन जूनियर कॉलेज आफ्टर क्लास 10th, सी फर्स्ट 2 years इन आईटीआई कॉलेज आफ्टर क्लास 10th, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। अगर बच्चा 10+2 स्कीम में पढ़ रहा है तो 10th क्लास पास करने के बाद में वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेता है तो 2 साल तक उसको पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए डिप्लोमा कोर्स के लिए उसको सीईए है वो मिलता रहेगा। बच्चा 10th क्लास के बाद में जूनियर कॉलेज या इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो वहां पर भी उसको एडमिजिबल होगा, क्योंकि 10+2 में उसको 10वीं के बाद में 2 क्लास और भी उस रिम्बर्समेंट है वो मिलेगा। सी में फर्स्ट 2 years इन आईटीआई कॉलेज आफ्टर क्लास 10th, अगर बच्चा 10वीं के बाद में आईटीआई करना चाहता है तो आईटीआई के लिए भी उसको 2 साल तक रिम्बर्समेंट है वो मिलते रहेगा। तो सभी कंडीशंस में उसको बच्चे को एडमिजिबल होगा, सी मिलता रहेगा 10+2 स्कीम के अंतर्गत 12वीं तक। अगर 12वीं में वो नहीं पढ़ रहा है, दूसरे कोई कोर्सेज कर रहा है तो भी वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे और रिम्बर्समेंट उसको मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते। 40, इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड इन द सेम क्लास इन अनदर स्कूल although the child has passed out of the same class in previous school or in the mid session, then how children education allowance is regulated। यदि बच्चा उसी कक्षा में दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेता है, यद्यपि बच्चा उसी कक्षा से पिछले विद्यालय में या मध्य सत्र में उत्तीर्ण हुआ है, तो बाल शिक्षा भत्ता का नियमन कैसे होता है। यहाँ इससे पहले हम देख चुके हैं कि बच्चा फेल होता है तो रिम्बर्समेंट मिलते रहेगा, परंतु बच्चा रिपीट कर रहा है तो रिम्बर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक विद्यालय में पढ़ रहा था, उसके बाद में वहां से छोड़ के सेम क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया तो अगले स्कूल में उसको रिम्बर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। सी ए सेल बी पेड एट हाफ द एलिजिबल रेट, बी सी ए सेल बी पेड इन फुल, सी ए सेल नॉट बी रिम्बर्सेबल, डी नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सीए सेल नॉट बी रिम्बर्सेबल। अगर बच्चा रिपीट कर रहा है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा करके सेम क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उसको रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। फेल हो करके और रिपीटेशन होता है तो उसको रिम्बर्समेंट मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं कर सकता है कि वो एक ही स्कूल में बच्चा पास हो गया तब क्लास में और वो दूसरे स्कूल में जाकर के सेम क्लास में फिर से पढ़ रहा है तो रिम्बर्समेंट उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी।
इस तरीके से फ्रेंड्स T20 के 20 क्वेश्चंस है हमने कंप्लीट कर लिए और आज के क्वेश्चन बेस्ड थे एमसीक्यू ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मतलब कि सीए पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस पर जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए। आप सारे वीडियो देखिए, सीए पर बेस्ड सारे वीडियो देख करके और हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट है, मतलब कि अधिकतर कंटेंट है वो अवेलेबल है। आप सारे कंटेंट देखिए, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है जिसमें जनरल कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे कंटेंट है वो अवेलेबल है। आप उनको सभी को देखें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।